नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। अब जर्मनी की एजेंसी करेगी कल्याणी नदी का सैटेलाइट सर्वे। कल्याणी नदी के कल्याण में जुटे प्रशासन ने अब जर्मनी की एक्सपर्ट एजेंसी के माध्यम से सैटेलाइट सर्वे का खाका तैयार किया है। पिछले माह स्थलीय सर्वे के बाद रिपोर्ट तैयार करने के आदेश पर बारिश ने रोक लगा दी। इसके बाद प्रशासन ने सैटेलाइट सर्वे की कवायद शुरू की और संस्था से नदी की भौगोलिक स्थिति पर 15 सितंबर तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। हरदोई के माधोगंज से निकलने वाली कल्याणी नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। जिले के गंज, मुरादाबाद, बांगुर मऊ, फतेहपुर, चौरासी, सफीपुर व सिकंदरपुर सरौसी ब्लॉक के लगभग 32 गांवों से कल्याणी नदी निकलती है। पिछले कई सालों से इस नदी के प्रवाह क्षेत्र पर कटरी के भू और खनन माफियाओं ने कब्जा करके अवैध तरीके से खनन किया। कई स्थानों पर कब्जा कर इसे समतल कर खेती भी शुरू कर दी गई। इससे पड़ोसी जिले हरदोई और उन्नाव के कई गाँव के लिए कभी जीवनदायिनी रही कल्याणी नदी अब विलुप्त सी हो गई है। 80 किलोमीटर लंबी यह नदी क्षेत्र के भूगर्भ जलस्तर को भी सहेजे थी। यह नदी बिठूर के पास पहुंचकर गंगा नदी में मिलती है। पूर्व में अमर उजाला के प्रयासों से नदी का पुनरुद्धार कराने की जिला प्रशासन ने कवायद शुरू की, लेकिन अधिकारियों का स्थानांतरण होने से मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। 9 जुलाई को डीएम गौरांग राठीवा, सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा ने सिंचाई विभाग, बांगर मऊ तहसील के अधिकारियों और लखनऊ से आई निजी संस्था के साथ चंपू, पुरवा और नाना मऊ मार्ग स्थित नदी की वर्तमान स्थिति को देखा गया था। डीएम ने सिंचाई विभाग के एक्सीएन दीपक यादव से स्थलीय सर्वे के माध्यम से नदी की कुल लंबाई, चौड़ाई और गहराई की पूरी रिपोर्ट देने के लिए कहा था। हालांकि इसके बाद बारिश शुरू हो गई थी, इससे स्थलीय सर्वे का काम शुरू होने से पहले ही रुक गया था। बारिश का पानी सूखने का इंतजार करना छोड़ जिला प्रशासन ने जर्मनी की संस्था GIZ से संपर्क किया। ये संस्था सैटेलाइट के जरिए कई नदियों का सर्वे कर चुकी है। सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि धरातलीय सर्वे के लिए नदी के सूखने का इंतजार करना पड़ेगा, उसमें समय ज्यादा लगेगा। संस्था के पदाधिकारियों से 15 सितंबर तक सर्वे रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की तैयारी शुरू की जाएगी। वर्ष 2022 में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बांगर मऊ के एक गांव से फावड़ा चलाकर पुनरुद्धार कार्य की शुरुआत की थी। इसके बाद कुछ गांव में मनरेगा से खुदाई भी की गई, लेकिन बाद में बारिश, फिर चुनाव और आखिर में अफसरों के तबादलों से नदी को पुराने स्वरूप में लाने की योजना ठंडे बस्ते में चली गई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।